आइए अब प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करें। दूसरा प्रश्न, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर तब बी सी ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करें। एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज और इसके 3 शीर्ष। प्रश्न के अनुसार सी एक समकोण है, तो ये वाला कोण इस त्रिभुज में समकोण है यानी 90 अंश है, तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं। शेष 2 शीर्षों का नाम ए और बी हम रख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार ए बी 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। बी सी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं बी सी भुजा आधार भुजा कहलाती है। ए सी भुजा समकोण त्रिभुज की लंब भुजा और ए बी भुजा कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में हम कर्ण, लंब और आधार के दिए गए मानों को रखकर हल करने के पश्चात हम BC यानी आधार भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग यानी 25 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 7 का वर्ग, 7 सेंटीमीटर लंब की माप दी गई है, 7 का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार जो कि BC है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बाएं पक्ष में 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग 625 के रूप में हमें प्राप्त होता है। और 7 का वर्ग करेंगे, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 यानी 49 प्राप्त होता है धन BC का वर्ग। पक्षांतरण के द्वारा हम 49 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगले चरण में लिखा जा सकता है 625 ऋण 49 को हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाए हैं, तो इसका चिन्ह धन से ऋण हो गया है, बराबर का बराबर। और इस तरह से BC का स्क्वायर दाएं पक्ष में रह गया है। 625 से 49 को घटाने पर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 576 बराबर BC का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 576 का हम वर्गमूल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 2 2 जा 4 बचा 1 हुआ 17, 2 8 जा 16 बचा 1 16, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो इस तरह से 576 के जो खंड हमें प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 वर्गमूल 576 बराबर 2 2 के हम जोड़े बनाते हैं
दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़े के बदले हम एक अंक को लिखते हैं। तो इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, एक जोड़े के बदले एक अंक। तो वर्गमूल 576 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24। तो 576 का वर्गमूल हमें 24 के रूप में प्राप्त हुआ है। अगले चरण में हम लिख सकते हैं 24 बराबर BC, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों इस तरह से आधार भुजा की माप यानी BC की माप हमें 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आंसर।